नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मल्हार द्वारा प्रायोजित हॉबी डॉबी डू ग्रुप में। इस शनिवार हम हमारे उपस्थित गेस्ट हैं भारत पहलवानी और होलिल सिंह राजपूत और हमारा विषय है हैप्पी रन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा 37th हॉबी डॉबी डू ग्रुप का प्रोग्राम जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव चलता है। इस मंच पर हर शनिवार को शाम को 6 बजे हम विविध कलाकारों को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह अपने उस क्षेत्र में माहिरात हासिल किया करते हैं। तो आइए बात करते हैं होलिल सिंह जी से। होलिल सिंह जी, स्वागत है आपका। मेरा एक प्रश्न है कि जैसा कि आज आपने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर 47th हाफ मैराथन आप और भारत दोनों ने किया है, तो इस सफर की शुरुआत, इसके बारे में अनुभव मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं जलगांव रनर ग्रुप का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर एक रनर ग्रुप स्थापन किया। आप भी हो उसमें जैसे फाउंडर। और 2017 में पहला मैराथन जलगांव में लिया गया और हम लोगों ने 10 किलोमीटर के लिए वहाँ पार्टिसिपेट किया। सेकंड धन्यवाद मैं हमारे मित्र हैं डॉक्टर अभय गुजराती, उनका देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें प्रोत्साहित करके उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब हमको बहुत ज़्यादा जिद करके रजिस्ट्रेशन करवाया उन्होंने। और तब से जो ये दौड़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो हम तब से दौड़ रहे। उसके बाद में हमने नासिक मैराथन किया, सातारा हिल मैराथन किया, मुंबई टाटा मैराथन किया और जलगांव में अभी जब 21 हाफ मैराथन ली गई थी तो उसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और वो करते करते अभी हम 47 तक आज महात्मा गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने, एक्चुअली हम लोग संडे करते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा लगे, महात्मा गांधी के चरणों में ये अर्पण किया जाए, तो हमने आज वो किया। आपने कभी सोचा था इसे ऐसे दौड़ेंगे? जी नहीं, कभी भी नहीं। 2017 के पहले मैं वॉक करता था, योगा प्राणायाम करता था और 1-2 किलोमीटर दौड़ना ठीक है, लेकिन कभी भाई 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर दौड़ेंगे ऐसा कभी सपने में भी सोचा नहीं था। और जब वो रजिस्ट्रेशन किया तो हम हमारे मित्र डॉक्टर को बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब अपने से होगा नहीं है, 10 किलोमीटर कैसे भाग पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं होगा। फिर प्रैक्टिस करते करते हमने जब 10 किलोमीटर कंप्लीट किया तो हमको तो लग रहा था कि हमने क्या पा लिया क्या नहीं, कि ये हमने कर लिया। मतलब ये अपने आप पे विश्वास भी नहीं बैठ रहा था कि हम 10 किलोमीटर भाग सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादा दौड़ने से घुटने दुखते हैं, आपका अनुभव? जी नहीं, गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो ना दौड़ने से, घर में बैठे रहने से भी दुखते हैं, तो फिर उसको क्या कहेंगे? दौड़ने से अगर दुखते हैं तो घर पे बैठे बैठे रहने से क्यों दुखते? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एक्सरसाइज करने से उल्टा वो चीज़ें जो भी अपना बॉडी में कहीं भी पेन होता है, कुछ होता है, तो वो एक्सरसाइज करने से अच्छा ही होता है। और वो जो अगर कोई कहता है कि दौड़ने से घुटने दुखते, तो मैं तो नहीं मानता बात को। जलगांव रनर्स ग्रुप का एक मोटो रहा है, इंजरी फ्री रन। आप कैसे इंजरी फ्री रनिंग करते हैं? देखो, सबसे पहले अगर आपको रनिंग स्टार्ट करना है तो पहले वार्म अप करना चाहिए। 10-15 मिनट एटलीस्ट वार्म अप करो, थोड़ा पैदल चलो और उसके बाद में रन स्टार्ट करो। जब आप बिगनर हो, आप शुरुआत करो रन की, तो आप ऐसा मत लेके चलो मैं 5 किलोमीटर भागूंगा। शुरुआत में 2 किलोमीटर भागो, शुरू में 3 भागो, 1-1 किलोमीटर बढ़ाओ। ऐसे बढ़ा के अपना ये कितना है कॉन्फिडेंस अपना कि अब मैं कर सकता हूँ। और मैं तो बोलता हूँ भागते समय ऐसा दूर कहीं तो भी देखो कि मैं वहीं पर रुकूंगा जाके, फिर वहाँ पहुँच के तो और थोड़ा आगे चलते। हमने तो इस तरीके से किया है, हमने कोई प्लान नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम ये तरीके से करते गए और भगवान का शुक्र है कि भाई यहाँ तक पहुँच गए। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शुरुआत हमने भी ऐसी की थी, सिर्फ आधा किलोमीटर। जब मुझे याद है 2017 में स्टार्ट हुआ था JRG की तरफ से, जब प्रैक्टिस सेशन हफ्ते में 3 दिन चालू हुए थे,
तो उस समय सिर्फ आधा या 1 किलोमीटर, ठीक है हम योगा कर रहे हैं 10-12 सालों से, लेकिन रनिंग अलग ही है उससे। तो जैसे हम आधा से 1 किलोमीटर में ही मतलब खत्म हो जाते थे, नहीं चल पाते थे, स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो जाता था। तो आज अगर जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यार आप तो 10, 20, 21 भागते हो, हम तो आधे किलोमीटर में ही हो गए, तो वो शुरुआत है, वो ऐसी ही है। लेकिन आपको सरेंडर नहीं करना है, नहीं यार नहीं होगा, तो वो तकलीफ थोड़ी समय सहन करनी है। उसके बाद अगर आपको उस चीज़ की आदत होती है तो उसके तो अनगिनत फायदे हैं, वो शायद बताया भी नहीं जा सकते, वो अनुभव की चीज़ है। जैसे मैं इस सेशन के पहले डिस्कशन कर रहा था, आप बोल रहे थे कि रनिंग एक मेडिटेशन है, वो कैसे? बहुत बार जब हम 21 के लिए जाते हैं तो पहला स्टार्ट के 1-2 किलोमीटर थोड़ा हार्ड जाता है, उसके बाद जब एक बार 4-5 किलो 6 किलोमीटर के बाद जब लय मिलता है ना, तो पता ही नहीं चलता है 10-12 किलोमीटर के बाद कि आपके पैरों से आप कंटिन्यू भाग रहे हो, एक अलग ही मतलब कहीं चले जाते हो। आपकी जैसा मेडिटेशन अगर जिसने अनुभव किया हो कि एक बार अगर आप वहाँ ध्यान में बैठ गए तो आपको पता ही नहीं है कि क्या टाइम हो रहा है, कितना समय हो रहा है और आसपास क्या चल रहा है, उस तरीके का अनुभव हमने लिया है बिल्कुल, कि एक बार चलते जाओ पता ही नहीं चलता है कि क्या पैर दुखना और क्या दर्द हो रहा है या क्या आसपास गाड़ियाँ जा रही हैं, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल खो जाते हैं। यानी मेडिटेशन कैसा है कि भाई किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेशन करना, राइट, यानी मेडिटेशन। बिल्कुल। तो आप जो भाग रहे हो तो आपके सांसों के ऊपर आपका कंसंट्रेशन है, Right. सांस आ रही है जा रही, दैट इज मेडिटेशन। राइट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे कि रनिंग से वजन कम होता है, आपका अनुभव? ऐसा नहीं है, रनिंग से मतलब सिर्फ रनिंग से वेट लॉस होगा ऐसा नहीं है। अगर कोई वेट लॉस के लिए रनिंग कर रहा है तो रनिंग के साथ उसको डाइट प्लान भी, जो डाइट्स पढ़ रही हैं उनसे डाइट प्लान लेना पड़ेगा। और बाकी रनिंग से सिर्फ रनिंग करोगे और आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज वेट लॉस होता है, पर डाइट का उसमें मेन रोल डाइट का है। तो आप जिस दिन 21 किलोमीटर भागते हैं उस दिन कुछ अलग खाते हैं? नहीं, रेगुलर जो है वही खाते हैं। सिर्फ हाँ, दूसरी एक बात बताना चाहूँगा, जिस दिन हमको लॉन्ग रन जाना है तो उस दिन घर से जब निकलते हैं तो घर से 1 केला खा के निकलो। मैं स्टार्ट करने के 15-20 मिनट पहले 1 केला वार्म अप करो तो वो जो हम केला खाते हैं वो एनर्जी हमको आगे काम आती है। जब 10 किलोमीटर के बाद में हमको थकान है तो ये केला हमको आगे भगाएगा। ओके। और फिर जो हम लोग एनर्जी ड्रिंक साथ में रखते हैं वो सिप पिए, वो हमको अगर पता है कि भाई मैं 5 किलोमीटर के बाद में थकता हूँ, स्टेमिना खत्म होता है, तो उसने तीसरे चौथे किलोमीटर को वो ड्रिंक सिप लेना चालू करना, तो वो अपने को आगे ले जाता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो जैसा आपने कहा कि रनिंग के बाद आप क्या खाते हो या कुछ ज़्यादा खाते हो, तो अधिकतर ये फैला हुआ है कि आपने बहुत किया है तो आज भरपूर खाओगे और अच्छे से भूख लगेगी। तो मैं मेरा अनुभव बताऊं तो जिस दिन 21 होता है ना, उस दिन मेरी भूख ऐसा लिमिटेड हो जाती है। ऐसा नहीं कि रनिंग हुई तो आज वैसे 2 चपाती खाते हो, 3 खाते हो तो भी 4 खा लोगे, 5 खा लोगे, उस दिन उल्टा आधा चपाती कम जाती है, उल्टा मतलब लिमिटेड हो जाती है भूख। लगभग सभी के साथ होता होगा ऐसा मुझे लगता है। सभी जो लोग नहीं करते उनको लगता होगा कि भाई आज रन किया है तो बहुत खाएंगे, ऐसा होता नहीं, सबके साथ होता होगा। आपका कभी स्कूल समय में या कॉलेज समय में स्पोर्ट्स के प्रति कुछ रुचि लगाव कभी था? जी बिल्कुल, मैं स्कूल के समय में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला हूँ, थोड़ा बहुत जिम भी किया है। तो आज लगता है कि वो उस समय स्कूल के समय किया था तो आज ये कर पा रहे हैं। शायद अगर जिसने कुछ भी नहीं किया हो, कुछ ग्राउंड स्पोर्ट्स नहीं खेले हो, तो शायद उन लोगों को रनिंग में शायद मुझे लगता है कि उनको तकलीफ आए स्टार्ट करने में। यानी कहने मतलब इंटरेस्ट कब आता है कि अगर आपने पहले कुछ किया है। अगर आपने औरल जी? मैं तो मतलब कि करीब मेरे एज के 22-23 साल तक मैं मतलब समझो 12-13 साल का था तो 22-23 साल तक बलरामपेट में खामेटे व्यायामशाला थी। वहाँ जाके वहाँ दंड बैठक करना, सिंगल बार, डबल बार, एक अमृतांजन बाम की बोतल आती थी, हम लोग उसमें तेल लेके जाते थे। ओके। और तेल लगा के करके दंड बैठक करते थे। और हमारा जो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज जो स्टेडियम है, हाँ। तो वो बना हुआ नहीं था, राइट, वो थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन ऐसा पड़ा हुआ था, ओपन था। तो वहाँ जाके सिर्फ 4-5 चक्कर, वो 400 मीटर का राउंड था, 4-5 चक्कर लगाना, लेकिन ऐसा 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर वो नहीं किया कभी।
जैसा आपने कहा कि 2017 में जलगांव रनर ग्रुप द्वारा आयोजित खानदेश रन में आपने पार्टिसिपेट किया था, उस समय के कुछ अनुभव? उस समय एक नया अनुभव ये आया कि नहीं, ऐसा नहीं लगा था कि भाई इतना इजी हो जाएगा ये होगा, लेकिन जो माहौल था वो माहौल के कारण ऐसा लगा ही नहीं कि हम भाई 10 किलोमीटर भाग रहे हैं। और जो अपने यहाँ की पब्लिक थी, वो पब्लिक ने जो फूलों का वर्षाव किया, ये किया, मोटिवेट किया, तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई तो भी बहुत बड़ा ऐसा कुछ माहौल चल रहा है और देश के लिए कुछ तो भी कर रहे, देशभक्ति के गीत ये वो, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था और वो एकदम इजी हो गया, पता नहीं चला 10 किलोमीटर कब हो गए। JR जी के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से ही आज जो हम रनिंग में आनंद ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा शायद बता भी नहीं सकेंगे जितना, क्योंकि हर हफ्ते अगर कोई बंदा 21 कर रहा है तो जरूर उसको एंजॉय कर रहा है, तभी कर रहा है। तो अगर वो नहीं करते तो मुझे नहीं लगता शायद हम कभी कर पाते। तो जैसे आप जानते हैं कि जलगांव रनर्स ग्रुप द्वारा आयोजित खानदेश रन ये एक वार्षिक उत्सव होता है। कोरोना के काल में 2 वर्ष से पिछले वर्ष ये वर्चुअल हुआ था। अब तक की परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि इस साल भी ये महोत्सव वर्चुअल ही होगा, लेकिन इसके अनगिनत फायदे हैं और इसका, जैसे कि आज के हमारे दोनों गेस्ट ने कहा, कि इसका सर्वश्रेष्ठ श्रेय जलगांव रनर्स ग्रुप को दिया जाएगा। उस ग्रुप के सदस्य काफ़ी एक्टिवली हर रविवार को सुबह 6 बजे दौड़ते रहते हैं। अभी वापस ये दौड़ शुरू हुई है। सुबह 6 बजे हम लोग आकाशवाणी ग्रुप के पास, आकाशवाणी चौक के पास जो बैरिस्टर निकम चौक है, वहाँ से ये दौड़ शुरुआत होती है। किसी भी सामान्य नागरिक को अगर रनिंग में इंटरेस्ट है या रनिंग में इंटरेस्ट उनको पैदा होता है तो वो रविवार सुबह 6 बजे वहाँ आकर इस मेडिटेशन का लुत्फ जरूर उठाएं। आज के दोनों इन महाबानुओं को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस मंच पर आकर इन्होंने इस मंच की गरिमा की शोभा बढ़ाई। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि मल्हार द्वारा प्रायोजित हॉबी डॉबी डू ग्रुप जो हर शनिवार शाम को 6 बजे होता है, अगले शनिवार लोकेश, जो कि एक अभी नवरात्रि शुरू हो रही है, तो गरबा उत्सव में वो आपको लाइव प्रेजेंटेशन देंगे। उरिल सिंह जी, आपके कुछ और अनुभव? ये कहूँगा कि अगर कोई रनिंग करना चाहता है तो देखो, हर एक का शरीर अलग अलग है, तो एक दूसरे को देख के ना करें कि भाई वो इतना कर तो मैं भी, मेरे से क्यों नहीं मैं भी उतना करूँगा, इंजरी होने के चांसेस है। तो वो करते करते थोड़े से फिर आगे आगे बढ़ना और अपना खुद का उसमें अनुभव लेते हुए उसने करना चाहिए। उसके मोह में ना पड़ते हुए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि भाई वो कर रहा तो मैं भी कर लूँगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का दिखने में एक जैसा शरीर के अंदर से इंटरनल हर व्यक्ति के पार्ट्स, ऑर्गन्स अलग अलग हैं। और मैं तो बोलूँगा ये कोरोना, जो लोग अगर रनिंग करते हैं या अदर एक्टिविटीज़ कुछ करते हैं, मैं रनिंग के बारे में खास बोलूँगा कि ये कोरोना में हमारे आसपास भी कोरोना आया नहीं, या आया भी होगा तो हमको पता चला नहीं। इसका श्रेय रनिंग को ही जाता है। इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम तो भागते भागते जब हमारे दोस्त लोग क्रॉस होते तो मैं बोलता हूँ कि नो पॉजिटिव नो पॉजिटिव नो पॉजिटिव। तो जैसा आप देख रहे हैं कि दोनों की एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी लाइव है, उसका श्रेय रनिंग को जाता है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये जो कहावत है, इस कोरोना काल में आपको किसी भी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी से जुड़ना जरूर चाहिए, चाहे वो साइकिलिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, योगासन हो, ये ज़रूर आपकी मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। हम मिलेंगे अगले शनिवार शाम को 6 बजे इसी मंच पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आप इस लाइव सेशन के लिए हमारे साथ आए और हमारे इस प्रोग्राम के लिए कुछ लोग गिफ्ट्स हमें देते हैं, जैसे नवरंग चाय जलगांव, अमर भाई कुकरेजा जी, सारे जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों को प्रमोट करने के लिए या उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से एक छोटा गिफ्ट देते हैं। तो उनकी तरफ से आप तीनों को, क्योंकि सर के बारे में मैं कहना चाहूँगी,
हिरानी सर खुद एक साइकिलिंग में है और ये काफ़ी सालों से साइकिलिंग के। सर आपके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपको कितने साल हो चुके हैं? अच्छा, रनर भी हैं और साइकिलिंग भी करते हैं। हमने ऐसे सर को इसीलिए बुलाया है क्योंकि उनको हम ज़्यादा जानकारी है इन सारी बातों के लिए। सो सर आपको कितने साल हो चुके हैं? मुझे रनिंग करते हुए अभी ये 5 साल हो गए हैं। मैं हाफ मैराथन, फुल मैराथन दौड़ चुका हूँ। साइकिलिंग 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 600 किलोमीटर भी कर चुका हूँ। और मुझे हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काफ़ी शौक़ है, तो मैं करते रहता हूँ। और जलगांव रनर्स की ग्रुप की स्थापना, मेरा सौभाग्य है कि उस एक अद्भुत ग्रुप का मैं एक संस्थापक सदस्य भी हूँ। तो नवरंग परिवार की तरफ से आपको एक छोटा गिफ्ट सर, आपके लिए भी। थैंक यू, थैंक यू। इस प्रोग्राम के सहकार्य के लिए नवरंग ग्रुप और दाल परिवार काफ़ी सारा सहयोग करते रहते हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता रहूँगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी सारा सहकार्य किया। और आनंद मल्हारा जी, जो मल्हार कम्युनिकेशन के सर्वे सर्वा हैं, वो इस मंच पर कलाकारों को काफ़ी सराहना के साथ आमंत्रित करते रहते हैं। उनका भी एक बार जरूर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना होगा। थैंक यू सर। दाल परिवार की तरफ से भी आपको एक छोटा गिफ्ट। थैंक यू। और सर आपको भी गिफ्ट, इसकी पॉलिथीन में आपको दे देती हूँ। थैंक यू। और सर मल्हार कम्युनिकेशन की तरफ से तीनों को छोटी प्रिंट हम लोग की तरफ से। भरत सर और होली सर आपको भी मल्हार कम्युनिकेशन की तरफ से छोटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। तो नेक्स्ट सैटरडे हम मिल रहे हैं लोकेश सर को, जो हमें गरबा के बारे में सिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। यस सर। मैं मल्हार कम्युनिकेशन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया और हमसे दौड़ने के बारे में जो भी जानकारी है तो लोगों तक पहुँचाने का हमने कोशिश किया है। तो धन्यवाद। और डॉक्टर हिरानी का ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।